अगर आप पहले ही अग्री कर जाते तो आपकी इस तरह से जो कहते हैं ना इंसल्ट नहीं होती। 3-4 दिन से आप कह रहे हैं हम खेलना पड़ेगा, हम अग्री नहीं करेंगे। आप अग्री कर चुके हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए कि कुछ भी हो जाए, मगर इस बार ना हम मानेंगे नहीं इंडिया जो कहती है। हमने कहा कि हम बड़े देश है, हम छोटा कंट्री है। हमारी एक कंपनी की जीडीपी आपके पूरे कंट्री की जीडीपी से बड़ी है। टाटा ग्रुप की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी है। आप समझ गए, आप छोटे कंट्री, यूर स्मॉल, यूर वेरी टाइनी कंट्री, यू नो, वेरी स्मॉल, इरेलेवेंट, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, puny tiny country। आपके साथ क्रिकेट खेल रहे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। आप खुश रहिए कि क्रिकेट खेल रहे यूएई में। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड थैंक अस। देखिए, पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very important point. That's a very valid point, क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। उन्होंने तो एक अजीब रंग दे दिया इस सूरत हाल को कि पाकिस्तान ने जो प्रपोजल इंडिया को दिया था कि हाइब्रिड या फ्यूजन मॉडल हो, कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ बाहर खेलेगा और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड, उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से ये ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है। उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा, कि पाकिस्तान हम धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी ही शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया अपने प्रोपेगेंडा में इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है कि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी ही, मतलब जो भी चाल चलेंगे या जो भी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अल्टीमेटली मूव करा लेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मुफ्त हाल है और मैं तो कह रहा हूँ शौक पूरा कर लें। इंडिया ने सीधा मना कर दिया कि हम कोई भी लिखित पढ़त में तो कोई बात लिख के देंगे नहीं। कटोरा लेके घूम रहे, आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं क्योंकि आपको हमारा पैसा चाहिए। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान एक के बाद एक डिमांड रखते जा रहा है, जिसको देखकर दोस्तों बीसीसीआई जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, वो आग बगोला हो चुका है। और बीसीसीआई ने ये कहा है पीसीबी को कि अगर अब आपने अगर कोई डिमांड रखी तो हम आपको लात मारकर चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट कर देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर कर देंगे आपको। तो दोस्तों, इस हवाले से पीसीबी ने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो नंबर 1 पर फार्मूला पेश किया था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लेंगे, लेकिन बीसीसीआई जो है वो हमें इस हवाले से लिखकर स्टेटमेंट दे, ऑफिशियली तौर पर लिखकर स्टेटमेंट दे कि अगले 3 सालों में भारत के अंदर जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट होने वाले हैं, तो इन 3 सालों में जितने भी भारत के अंदर होने वाले टूर्नामेंट हैं, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेगा। मतलब दोस्तों, चलाने को डाटा नहीं है और खाने को आटा नहीं है इन लोगों के पास, और ये डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस हवाले से देखते हैं कि भारतीय सहाफ़ी ने किस तरह से लाइव शो में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बेइज्जती कर दी। पहले अग्रीड कर लेते, बेटर होता। वी वुडंट हैव वांटेड टू इंसल्ट यू लाइक दिस, you know, hybrid for hybrid, ये सब क्या है? It's not going to happen. See, we are the big boys, we are the bosses, we are where the money is. You have to agree to whatever we give you. We've given you, we told you we'll play in UAE if this is decided now. Why did you need to go through this stress? ECB said that we will pull out if we are forced to agree to the hybrid model. It's absolutely out of the question, right? Okay, let's and then they changed their position. Right, so what really caused the change? It's not hybrid model. Hybrid model पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एग्री नहीं किया। ये फैक्ट्स आप पहले क्लियर कर ले। पार्टनरशिप मॉडल प्रपोज किया है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड मॉडल एंड पार्टनरशिप मॉडल। ये बोलने वाली चीजें हैं। You're playing with words, Arfan. You're playing with words. पार्टनरशिप मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड मॉडल ना। पार्टनरशिप मॉडल में कैटेगोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डील रखी है कि ठीक है, अगर इंडियन क्रिकेट टीम जब वो यूएई में खेलना चाहती है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो आ रहा है उसमें भी पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। और अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, अगर पुल आउट कर लेगा, पाकिस्तान कर लेगा या इंडिया कर लेगा, तो दोनों का इसमें नुकसान है। ये बात आपको अरफा जी मेरी बात सुनिए, आई वांट टू टॉक टू यू। ये बात आपको किसने कही है? कौन सी बात? ये जो आप बोल रहे हैं हम आपके साथ नहीं खेलेंगे तो आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा वगैरह। Who's told you all this rubbish? अरफा सी, अनुमान से काम नहीं चलता। अरफा लिसन में अनुमान से काम मत करिए, कुछ भी कह देते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। देखिए,
we are too big a country, we don't play with Pakistan. It makes no difference to us as a country, as an economy, as a people. Nothing happens. You don't. Just one minute. Listen to me. And I'll tell you what the proof of that is. See, Arfa, we told you. You agreed to this or way out. You came crying. No, we are not. We told you agree to what we are saying or out. You came crying. No. We'll go to UAE. कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी का? क्योंकि डिले पे डिले होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गजल, प्रॉब्लम ये है कि ये किसी तौर पे भी समझने को तैयार नहीं है कि ये कितनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। इस टाइम सुल्तान गाही की तरह भड़के मारने का टाइम नहीं है। इस टाइम क्रिकेट को बचाने का वक्त है। इंडिया तो वो बतौर एनिमी आपको ट्रीट करता है, और कोई भी दुश्मन जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दुश्मन का भला हो। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान ये इस इवेंट को इस हद तक ले जाए कि इवेंट ना हो। अब उनके ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बहुत सारी इस तरह की खबरें जो है वो अभी सरगोशियों की सूरत में आ रही है सामने, कि वो चाहते हैं कि अब इवेंट जो है वो पोस्टपोन हो जाए। इवेंट पोस्टपोन हो जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है। इवेंट पूरा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है। जब आपने हाइब्रिड मॉडल पे पहले इनिशियली अपने आप को सरेंडर किया हुआ था, जब आपने सर झुका दिया हुआ था, तो अब आप इतना ना करें कि ये क्रिकेट तो यहाँ से जाएगी, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान कर जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की तहत ही होनी है, जो इन्होंने तय किया हुआ है। फिर सख्त में नजर आ रहे हैं कि नहीं होगी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हाइब्रिड मॉडल से नहीं पीछे भाग रहे। हाइब्रिड मॉडल पे ये तैयार है, किसी एक दिन भी हाइब्रिड मॉडल से नहीं भागे। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया के अपने चंद हवालियों के जरिए, चंद अपने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इन्होंने ये मंजर जरूर बेचा, कौम को ये मंजर दिया गया कि हमने ये स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड ले लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया। प्रॉब्लम यह है कि इनकी इकोनॉमी ही, पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे खड़ी है, और वो आईसीसी की आंखों में आगे नहीं डाल सकते। 1 दिसंबर के बाद वहां पे जय शाह रूल कर रहे हैं। अब जय शाह प्रेसिडेंट है। अब जब आप बात करने जाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये वो जय शाह हैं जिन्होंने एशिया कप के आपकी मेजबानी आपको नहीं करने दी, आपकी शर्ट पे पाकिस्तान ने लिखने दिया, तो अब वो कैसे आपकी बात मान लेंगे? बात सिर्फ और सिर्फ ये अटकी हुई है कि फाइनल क्या पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। अगर इंडिया फाइनल में चले जाता है तो वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। बात सिर्फ यहाँ पे अटकी है। बाकी हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले दिन से तैयार है, अभी भी तैयार है। अरे शिव साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव ही करवा ली जाए। उसकी रीजन ये है कि कज़ाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा। नेशनल स्टेडियम कराची, कल मेरी बात हुई बदियुज़्ज़मान साहब से, वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत स्लो काम चल रहा है। रावलपिंडी में हमारे सामने अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आपके ग्राउंड्स भी नहीं रेडी, तो ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से। असल देखिए, ये एक स्पेस सेविंग का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है। जब इस तरह की कोई सूरत पैदा होगी तो फिर आप स्टेडियम पे डालेंगे। देखो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीज अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी अप्रूव करेगा। और तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तान को एक नया झटका देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला भाई। उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से। लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो। देखो, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए? तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। मतलब ये अफगानिस्तान की तरफ से ये मौकफ आया है। अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर आ चुके हैं, वो दोनों अब पार्टनरशिप करके एक ही अकेले यूनिट में आ चुके हैं, और दोनों ने इस टाइम पर पूरी प्लानिंग कर ली है मेरे पाकिस्तान को ठोकने की। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको अभी से बता रहा हूं कि अभी अफगानिस्तान का पूरा इरादा है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखो, अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है, जो कि दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि भारतीय सहाफ़ी ने एक के बाद एक इनकी सच्चाई बता दी, कितनी लाइव शो में इनकी बेइज्जती की है। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं, इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। इन लोगों को बस सिर्फ डॉलर्स चाहिए, इन लोगों को बस आप लोग पैसे दे दो, तो फिर ये लोग चुप हो जाते हैं और ये लोग आपकी ही तारीफ करने लगते हैं। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर 1-1.5 माह से जितना भी ये पीसीबी जितना भी रोड़ा डाला हुआ है, पीसीबी ने 1-1.5 माह से ये सारी की सारी उलझनें जो पीसीबी खड़ी कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब बीसीसीआई भी आग बगोला हो गया है। इससे पहले पीसीबी ने जो डिमांड रखा, पीसीबी ने बीसीसीआई से पैसा मांगा, तो बीसीसीआई ने पीसीबी को पैसा भी दे दिया, और अब ये और डिमांड करने लग गए हैं कि आप हमें लिख कर दे दो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो हम हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लेते हैं, लेकिन इसके बाद आने वाले 3 सालों में आईसीसी के जितने भी इवेंट्स जो भारत में होने वाले हैं, वो सारे इवेंट्स हम हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे। तो इस हवाले से बीसीसीआई की जानिब से पीसीबी को लास्ट वार्निंग दे दिया गया है कि जैसे बीसीसीआई बोल रहा है हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी को खेल लो, और उसके बाद आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स इंडिया में होने वाले हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया में जाकर खेलेगी। और इसके अलावा बीसीसीआई का पीसीबी को कहना है कि इसके बाद भी अगर आपने कोई दादागिरी दिखाई, तो पूरा का पूरा वेन्यू, पूरा का पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है,
वो ही उठाकर पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर दिया जाएगा।